बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको आयरन के 5 हैरत अंगेज़ तरीके बताऊंगी जिससे हम अपनी आयरन को नीट क्लीन कर सकते हैं। कोई इसमें निशानात पड़ जाए इनको क्लीन कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है जी, फर्स्ट में हमने मेडिसिन ले लेनी है। मेडिसिन को अपने कभी भी जो एक्सपायर हुई हुई होती है ना उनको अपने फेंकना नहीं है, और उनसे भी बहुत से फ़ायदे उठाए जा सकते हैं। इस्त्री के अलावा भी बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको इस्त्री को साफ़ करने का तरीका बता रही हूँ। पानी में थोड़ा सा आपने इनकी गोलियों को डिप कर लेना है। जब हल्की सी नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, तो आपने क्या करना है, उसको इस्त्री की ऊपर फैला देना है। और फैलाने से क्या होगा जी, यह इस्त्री जो है ना वो साफ़ होना स्टार्ट हो जाएगी। आपने इसको अच्छी तरह फैला देना है। जब ये पेस्ट सा बन जाएगा, आपने इसको जहाँ जहाँ काले निशानात हैं वहाँ पर आपने इसको फैला देना और रब करना है। रब करने के लिए आप चाहे फिंगर का यूज़ करें, तो चाहे आप जो किचन में जिससे हम डिश वॉशिंग करते हैं, बर्तन धोते हैं, उसका भी स्क्रबर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे ज़्यादा अच्छे से जो निशानात हैं वो नरम पड़ जाएंगे और साफ़ हो जाएंगे, और जो है हमारी आयरन जो है वो साफ़ हो जाएगी। वैसे तो यह हमारे इलाके का पानी बहुत ख़राब है, उसकी वजह से परमानेंट इसमें धब्बे पड़ चुके हैं। मैं उनको नहीं साफ़ कर रही, बल्कि जो कपड़ा चिपक जाता है, जो अक्सर जले के निशान आ जाते हैं, मैं उनको साफ़ कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने इसको साफ़ कर लेना है, और उसके बाद किसी भी मैंने कॉटन के कपड़े से या फिर कोई भी अच्छी सी जो स्पंज वगैरह है उससे आपने साफ़ कर लेना है। तो जितना भी जले हुए निशान है, जितने भी इसके ऊपर की स्पेस है, जो माया वगैरह लग जाती है अक्सर कपड़ों को इस्त्री करते हुए, तो वो साफ़ हो जाएगी और आपकी जो इस्त्री है वो नीट क्लीन हो जाएगी। तो साथ साथ ही मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ कि जो लोग मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं या नए आते हैं, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि उनको अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने को मिल सकें और मेरा नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पर मिल जाए। और जिस वक्त आपको नोटिफिकेशन मिलता है ना, आप बेशक पूरी वीडियो ना देखें, लेकिन पूरी वीडियो भी अच्छी होती है, स्किप भी ना किया करें, फुल वॉच किया करें। और इसके बाद नंबर 2 जो है मेथड, वो क्या है इस्त्री को साफ़ करने का। अब जो नेक्स्ट मेथड मैं आपको बता रही हूँ वो ये है कि आप किचन में आलू ले सकते हैं। आलू के ज़रिए भी आप उसको हाफ़ कट करें और उसको इस्त्री के ऊपर रब करें। तो ये हमारी एक तो स्किन को भी साफ़ करता है, इसी तरह ये जो इस्त्री के ऊपर जले हुए के निशान होते हैं ये उनको भी बहुत अच्छे से साफ़ कर देता है, और हमारी इस्त्री जो है वो शाइन और वो बहुत नीट क्लीन साफ़ हो जाती है। क्योंकि जो इसका जूस होता है, जो इसका पानी होता है ना, वो इसकी इस्त्री के मैल को बहुत ज़्यादा काट देता है। तो उम्मीद है कि आपको ये टिप अच्छी लगेगी। है तो छोटी सी, लेकिन 3 पे चलते हैं। 3 टिप में क्या है, 3 टिप में मैंने ले लिया है मीठा सोडा, और मीठा सोडा आपने बिल्कुल फ्रेश लेना है और आपको लगे कि ये बिल्कुल सही वाला है। तो यहाँ पर हमने एक लीमू ले लेना है जो कि हाफ़ कट किया हुआ है, और हाफ़ कट लीमू को हमने इसके ऊपर निचोड़ देना है। निचोड़ने के बाद जब ये 2 मिनट गुजर जाए और इसका रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, तो बस आपने फिर इसके ऊपर कोई भी या तो लीमू के ज़रिए आप इसको स्क्रब कर लें, या फिर फिंगर की मदद से, या फिर हाथ की मदद से, मतलब वो जो डिश वॉशर होता है उसकी मदद से आप स्क्रब करें। लेकिन वो तीनों सूरतों में जो है हमारा जो है ना मीठा सोडा वो काम करेगा, हमारी इस्त्री को चमकदार बना देगा, हमारी इस्त्री के ऊपर से मैल कुचैल जितने भी हैं वो साफ़ कर देगा। तो कहने का मतलब है कि आपके पास जिस चीज़ की अवेलेबिलिटी मौजूद हो, जो चीज़ आपके पास मौजूद हो, आप उससे ना इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और इस्त्री को साफ़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि कोई एक चीज़ होगी तो ही हम इस्तेमाल करेंगे, तभी हम सफाई करेंगे। हम टूथपेस्ट इसके ऊपर फैला के उससे भी सफाई कर सकते हैं, उससे भी इसकी सफाई में बहुत ज़्यादा जो है ना मज़ा आता है। हमारी जो इस्त्री है वो दाएं बाएं ऊपर नीचे जहाँ जहाँ आपको मैल कुचैल सख्त और ज़िद्दी किस्म के नज़र आते हैं ना, वो आप साफ़ कर सकते हैं, और हमारी इस्त्री जो है ना वो बिल्कुल ऐसे हो जाएगी जैसे कि नई। देखें कि मैंने इस्त्री को कितने अच्छे से साफ़ कर लिया। इसकी जो ब्लैकनेस है वो सारी ऊपर को आ गई है। बस अब हम कॉटन का कपड़ा लेंगे और उससे इसको बिल्कुल अच्छे से रिमूव कर देंगे। यहाँ पर आप बॉटल का ढक्कन भी ले सकते हैं, उससे भी आप रब कर सकते हैं, क्योंकि वो जितनी भी स्पेस होती है, इस्त्री को हमने हल्का सा गर्म करना है, और इस्त्री की जितनी भी जो है ना सरफेस वो नरम हो जाएगी, और नरम होने के बाद आपने इसको ढक्कन को इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ना फेरना है। तो देखिएगा कि आपकी इस्त्री बिल्कुल नीट क्लीन हो जाएगी। अब नंबर 4 पे आ जाता है विनीगर। विनीगर के आप किसी कॉटन के कपड़े पर लगाएं और इसको इस्त्री को साफ़ करेंगे तो ये हमारी इस्त्री साफ़ हो जाएगी। और लास्ट में जो चीज़ है ना वो है नमक। नमक तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, नमक के ज़रिए बहुत अच्छी सफाई हो जाती है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।